तो आज बंगाल में रैलियों का मंगलवार है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बांकुरा के विष्णुपुर में रोड शो हुआ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बंगाल में 3 रैलियां हैं। पुरुलिया में सीएम योगी ने ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि 2 मई के बाद ममता सरकार का जाना तय है। टीएमसी के गुंडों को चुन चुन कर सजा दी जाएगी। जबकि सीएम ममता बनर्जी की बांकुरा में 3 रैलियां हैं। राजनाथ सिंह भी आज बंगाल के दौरे पर है। सीधे बांकुरा आपको ले चलते हैं, जहां रोड शो हुआ। रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जी न्यूज से खास बात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी रोड शो के लिए निकले हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, जगह है विष्णुपुर लोकसभा सीट पर, और खासतौर पे कहा जाए राढ़ बंगाल का जो इलाका है बीजेपी का गढ़ है। 8 में से 6 सीटें बीजेपी जीत कर आई है लोकसभा की। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, 57 विधानसभा सीटें इस इलाके में। नड्डा जी, क्या माना जाए राढ़ बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस किस तरह का रहने वाला है? सारे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उत्तम रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने सरकार में लाने का मन बना लिया है और साथ ही साथ ममता जी को सबक सिखाने का भी मन बना लिया है। लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, टोलाबाजी से त्रस्त हैं, कट मनी से त्रस्त हैं, तुष्टीकरण से त्रस्त हैं और जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और सामान्य जन डर और भय और आतंक में 5 साल जीता रहा है, वो अब जवाब देने के लिए सड़कों पर आ गया है। और यही आप देख रहे हैं इस रोड शो में किस तरीके से जन सैलाब उभरा हुआ है। नड्डा जी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ है और ममता जी जय श्री राम के नारे तो नहीं लगा रही हैं, लेकिन दुर्गा सप्तमी का पाठ फिर आज उन्होंने किया है और वो कह रही है कि खेला हो गए। ऐसा है कि सारी जिंदगी खेला ही हुआ उनका, अब खेला शेष हो गए, खेला शेष होगा, समाप्त होगा। और दूसरी बात, बंगाल की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने देखा है ममता जी ने 5 साल क्या किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया, सरस्वती पूजा होने नहीं दी, राम जन्मभूमि के दिन शिलान्यास के दिन कर्फ्यू लगा दिया। सब लोगों को ध्यान में है और अब चंडी का पाठ करो चाहे जो करो, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन बार बार हमला कह रही है कि बीजेपी के लोगों ने हमें चोट पहुंचाया और इस चोट का जवाब हम देंगे। मैं घायल शेरनी हूं और घायल शेरनी शेर से, जो मरे हुए शेर से ज़्यादा घायल खतरनाक होता है, तो अंदाज में देंगे और एक पैर से ही उन मुकाबला करेंगे बीजेपी का। देखिए, वो जल्द ठीक हो, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन ये खेला शेष होएगे, खेला होवे ना। घायल शेरनी पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जल्दी से ठीक हो, ये सब मेरे शब्दावली में नहीं है। मैं बड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, राजनीति सीरियस चीज़ है। ये भावनाओं साथ खेल करके राजनीति नहीं होती है। 10 साल में उन्होंने बंगाल को कहां से कहां नीचे पहुंचा दिया है, ये बंगाल की जनता जानती है और बदला लेने के लिए आतुर है। 2 तारीख का इंतजार। डरा रही है एक तरह से ममता जी के बयान से, डर भी लग रहा है। देखिए, बंगाल की जनता तो सड़कों पर है, वो कहाँ डर रही है, वो तो अब जवाब देने को तैयार है। मैंने कहा कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नड्डा जी कह रहे हैं कि खेला खत्म होने वाला है, खेला शेष है। ये लोगों को इन्हीं महिलाओं को कह रही है कि मैं आगे रखकर, पुरुषों को पीछे रख के लड़ाई लड़ने वाली हूँ, महिलाओं को आगे रख के लड़ाई लड़ूंगी। वो महिलाएं समझ गई हैं कि महिलाओं की ताकत कहाँ है। सब नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। खेला खत्म होने वाला है, खेला शेष बचा है। इसलिए अब जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, कहना है जेपी नड्डा का। और अब पछतायत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, विष्णुपुर, बंगाल। Good evening and welcome to Z News Bulletin.